आज 23 अप्रैल है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के दोनों कंधों पर हाथ रखा, जबकि मुख्यमंत्री ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। रोहतास के एक स्कूल की क्लासरूम में थैलियों में मांस मिलने से हड़कंप मच गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि मिड डे मील में बच्चों को मांस परोसा जाता था। मामले के बाद कार्रवाई करते हुए 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में निशांत को जगह नहीं मिली है। संजय झा को फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि श्याम रजक का डिमोशन किया गया है। इस सूची को लेकर पार्टी के अंदर राजनीतिक संदेशों की चर्चा हो रही है। अनंत सिंह ने पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बताएं कि उनकी पत्नी कैसे सांसद बनी। उन्होंने पप्पू यादव को पागल तक कह दिया। वहीं सांसद अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि उन्होंने आयोग का नोटिस फाड़कर फेंक दिया। बिहार के 18 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। बताया गया कि इस बार तापमान पिछले साल की तुलना में 4 डिग्री ज्यादा है। आज 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की धिक्कार रैली में महिलाओं की कम मौजूदगी चर्चा में रही, जहां सिर्फ 4 महिलाएं दिखी और पत्नी बहू भी नजर नहीं आई। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बिहार में प्रदर्शन भी किया गया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में पहला एनकाउंटर पटना में हुआ, जहां अपराधी को दौड़ाकर गोली मारी गई। घटना के बाद आरोपी की मां नंगे पैर मौके पर पहुंची और बेटे को निर्दोष बताया। मधुबनी के बेनीपट्टी में क्लर्क साकेत कुमार और बिचौलिया परमानंद झा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जमीन अतिक्रमण हटाने के लिए 20,000 रुपए मांगे गए थे। विजिलेंस की कार्रवाई में दोनों पकड़े गए। पूर्णिया सांसद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वह मां का दूध पीकर बड़े हुए हैं और जहर खाने को तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि 700 विधायक आरोपी हैं और महिला आयोग के नोटिस को रद्दी में फेंकने की बात भी कही। तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। वैशाली में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। बताया गया कि इंस्टाग्राम पर रील भेजने के जरिए दोनों में प्यार हुआ था। शादी इनकी एनिवर्सरी के एक दिन पहले कराई गई। बेगूसराय में पुलिस रेड के दौरान एक महिला पकड़ी गई, जिस पर कॉल गर्ल होने का आरोप है। महिला ने कहा कि पति की 14,000 रुपए की सैलरी से शौक पूरे नहीं होते थे। मोतिहारी में बसुर की गिरफ्तारी को लेकर एक महिला टावर पर चढ़ गई और करीब 1 घंटे तक ड्रामा किया। पुलिस आरोपी को कोर्ट से मौके पर लेकर आई, लेकिन इसके बाद महिला ने नई शर्त रख दी। आज बिहार के 10 जिले नालंदा, नवादा, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी अधिक रहेगी। बिहार में ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग पूरी तरह सजग है। साथ ही आदेश भी जारी कर दिया गया है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। 880 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में पहले पिलर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। करीब 880 करोड़ रुपए की लागत से यहां मां सीता का विशाल मंदिर बनाया जाना है। साथ ही पूरे धाम को करीब 67 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय तरीके से विकसित किया जाएगा। बिहार में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। कई जिलों के तापमान तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। अभी गर्मी का प्रकोप और भी बढ़ सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी है।
बिहार में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार ईवीएम से वोटिंग कराएगा। अप्रैल में मशीनें जिलों को मिलेंगी और चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। पप्पू यादव की महिलाओं पर दिए गए बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। वे अपने बयान पर कायम हैं। वहीं अनंत सिंह ने उन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पप्पू यादव पागल हो गया है। जब सांसद 90% महिलाओं पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें पहले अपने घर से जवाब लेना चाहिए। दरअसल पप्पू यादव ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि महिलाओं की राजनीति में एंट्री बिना समझौते के आसान नहीं होती। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ कर दिया कि वे अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वही कहा जो समाज में हो रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा तो दिया गया, लेकिन असल सम्मान आज भी नहीं मिला है और उनके साथ शोषण जारी है। मधुबनी जिले में निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते हुए लिपिक को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले में बेनीपट्टी अंचल का लिपिक काम के एवज में 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके साथ ही बिचौलियों को भी पकड़ा गया है। रविंद्र यादव से जमीन अतिक्रमण खाली करवाने के एवज में 30,000 रुपए की मांग की गई थी। बाद में 15,000 रुपए पर सौदा तय हुआ। महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर समस्तीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। युवा और महिला मोर्चा ने मार्च निकालकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और राहुल गांधी का पुतला फूंका है। नेताओं ने विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग टेलीग्राम और एपीआई के जरिए आधार, पैन, मोबाइल और बैंकिंग डेटा विदेशों में बेच रहे थे। आरोपियों के बैंक खातों में करीब 4 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में टाइल्स गिरने की घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर कर नए टर्मिनल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के कुछ महीनों बाद ही टाइल्स गिरना गंभीर मामला है। हालांकि इस घटना में कोई यात्री या कर्मचारी घायल नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। बिहार के कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद गालिब के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि पत्नी रजिया खातून के प्रेम संबंधों को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था और इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। भागलपुर जिले के नवगछिया के खैरपुर कदवा इलाके में दर्दनाक घटना घटी। यहां सेप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बम मंडल, जैनेन्द्र मंडल और श्री मंडल के रूप में की गई है। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड स्थित अंबेडकर टावर चौक के पास बुधवार सुबह भीषण आग लगने के कारण आसपास की 1 दर्जन से अधिक दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और देखते ही देखते जलकर राख हो गईं। इस अग्निकांड में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बिहार में लगातार एनकाउंटर जारी है। इस बीच फिर पटना की एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया। हाल ही में राजधानी के रामकृष्ण नगर इलाके के एक ज्वेलरी शॉप में 20 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस लूटकांड में शामिल अपराधी दिलीप कुमार का एनकाउंटर किया गया। इसकी पुष्टि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने की है।